दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 8 गणित प्रकाश का चैप्टर सेकंड का पेज नंबर 30 पर आने वाले क्वेश्चन। तो 30 पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हिंदी के अकॉर्डिंग थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब 29 पे मिल सकते हैं या फिर आपके 30 पे पेज नंबर पे ही मिलेंगे। मैंने इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग बना रखा है, तो पेज नंबर इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, पर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम आपको 29 या 30 पे मिलेगा ये क्वेश्चन, और तो आप ढूंढ सकते हो वहां पे। तो माइनस 4 की पावर 2 और 4 की पावर -2 में से कितना गुना बड़ा है, मतलब 4 की पावर 2 बड़ा है क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये छोटा होगा। अब हमको ये बताना है कि कौन सा कितना गुना बड़ा है, पेज नंबर 30 पे मिलेगा या फिर 29 पे मिलेगा। तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 4 मतलब 4 चौक 16, और इसका मतलब होता है 1/4 की पावर 2 मतलब 1/16। तो सवाल ने पूछा 4 की पावर -2 4 की पावर 2 से कितना गुना बड़ा है। नंबर को बताना है कि ये नंबर इस नंबर का कितना गुना है। तो हम मान लेते हैं कि ये नंबर जो है 1/16 है, जो कि x गुना है इस नंबर का। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, 16 चला जाएगा ऊपर, 16 गुना 16, x की वैल्यू आ गई 16 का स्क्वायर मतलब 256। तो हम लिख देंगे 256 गुना बड़ा है, तो 256 गुना बड़ा है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 7 की घात रेखा का उपयोग कीजिए। मतलब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसकी मदद से हमें आंसर को लिखना है। यहाँ पे तो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन हमें यहाँ मिल जाएगी, पेज नंबर 30 पर मिलेगा आपके क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो 24, तो यहाँ पर देखो 2401 मतलब 2401 है। अब 2401 जो होता है वो 7 की पावर 4 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये 7 की पावर 4 है, गुना ये है 49 है तो 7 की पावर 2 है, तो ये 7 की पावर हो गई 6, और 7 की पावर 6 का आंसर हमें गिवन है 117649। तो 117649, तो आपको इसकी मदद से इसको सॉल्व करना है। ये 3 है तो 49 की पावर 3, 49 की पावर 3 का आंसर हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। यहाँ पर 343 है तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3, जो कि हमको यहाँ पे मिल रही है 7 की पावर 3, और 2407 की पावर 4 होती है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 7 हो जाएगी, और 7 की पावर 7 का आंसर है हमारा 82354 तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वहां पर देखना, यहाँ सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो 16807 है, तो 16807 7 की पावर 5 होती है, तो ऊपर लिख देंगे हम 7 की पावर 5। 49 है, 49 7 की पावर 2 होती है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का आंसर होता है 343। आप यहां देख सकते हैं 343। अब नेक्स्ट है हमारा 7 डिवाइड बाय 343, तो 7 1 है, डिवाइड बाय 7 343, 343 कब होता है 7 की पावर 3 होता है। अब इसको माइनस करेंगे, 7 की पावर 1 माइनस में 3 जो कि आ जाएगा 7 की पावर माइनस का 2, जो कि होता है हमारा 1/7 की पावर 2 इक्वल टू 49। तो 1/49 आ गया। आगे भी क्वेश्चन है हमारे पास इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर है 16807, तो 16807 होता है 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 लिखेंगे। फिर है 823543, 823543 7 की पावर 7 होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 की पावर 7 इक्वल टू 75 डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 7 की पावर -2, जिसका मतलब होता है 7 की पावर 2 इक्वल टू 49। फाइनल आंसर। अब ये है हमारा 117649, 117649 7 की पावर 6 होती है, तो ये है हमारा 7 की पावर 6 इंटू में डिवाइड बाय 7 की पावर 3। अब ये नीचे है ये ऊपर है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, और 7 की पावर आ जाएगी 3, जिसकी वैल्यू होती है 343, जो आपको टेबल में मिल जाएगी। अब यहाँ पर
1/7 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 और 3 6 और 7 का आंसर होता है, अभी लिखा है हमने ये 117649। सिंपल तरीके से मैंने आपको करवा दिया, मजा आया? तो इस तरीके से आपको करना था। अब आता है हमारा पेज नंबर 30 पे, 30 पे ही देखना है। तो पावर ऑफ 10, तो 10 की पावर 2.4 आप सर्च मार सकते हो, हिंदी में 2.4 आपको मिलेगा। तो उसी पे ये क्वेश्चन मिलने वाला आपको। निम्नलिखित संख्याओं को एक ही प्रकार से लिखिए। एक ही प्रकार मतलब इसको हमें सवाल आप बुक में देख सकते हो किस तरीके से, क्योंकि इनके ऊपर जो लिखे हुए हैं वो कुछ और है, मैंने सिर्फ मेन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिखा है। तो 172 यहाँ पर 1 इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसका सैकड़े के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। अब आया 7 का नंबर, तो इकाई दहाई, तो इसको 10 से गुणा करेंगे प्लस 2, तो 2 के साथ हम क्या करेंगे, 2 को 2 लिखेंगे और गुणा में 10 की पावर 0 लिखेंगे। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 आएगा। तो इस तरीके से हमें करना है इसको। तो इसको हम फाइनली 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 1 लिखेंगे और ये 0, तो इस तरीके से हमें लिखना है। तो यहाँ पर 5 के साथ इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार है तो 10 की पावर 3 प्लस 6 है, इसके साथ 100 आएगा, 10 की पावर 2 प्लस 4 है, तो यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब 10 की पावर 1 प्लस 2, 10 की पावर 0। सिंपल सा ऐसा करना है। अब आता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर फिर से 3 आएगा प्लस 3 इंटू में 10 की पावर 2 आएगा क्योंकि सैकड़े पर है 100, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 क्योंकि दहाई पे है और ये अकेला है इकाई पे, तो इकाई के लिए भी हमें 10 की पावर 0 को लिखना है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये भी आपके 2.4 में मिलेंगे, 2.4 के जो बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं वहां मिलेंगे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी दूरी सबसे छोटी है। ठीक है, सूर्य और शनि के बीच की दूरी, शनि और अरुण ग्रह के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच। तो यहाँ पर जो भी ग्रह की दूरी है, उस दूरी जो हमें गिवन दे रखी है उनके बताना है कि कौन सी दूरी सबसे छोटी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 1.4335। तो कभी भी हमें जब इस तरीके से दे रखा हो, मतलब 10 की पावर में दे रखा हो, तो हमें जितनी भी 10 के पावर्स हैं उन सबको बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो ये 11 है, 12 है, 12 है, तो ये 11 है तो इन दोनों को भी 11 11 कर देते हैं। यहाँ से एक जीरो कम करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर एक जीरो कम करेंगे मतलब यहाँ 11 लिखेंगे, एक जीरो कम हो जाएगी तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेम ऐसी का ऐसी रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 14.335 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। सेकंड में आ जाएगा 14.39 10 की पावर 11। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1.4 सेम 10 की पावर 11। अब देखो सबकी पावर 10 की पावर 11 हो चुकी है। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं है वहां पर आप जीरो लगा सकते हो, 390 है ये। तो यहाँ पर देखेंगे ये 14 है, ये 14 है, लेकिन ये 1 है, तो सबसे छोटा तो 1 माना जाएगा। तो इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी छोटी है। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए बस इन पावर्स को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए एक कम करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट खिसक जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पेज नंबर 32 पर आने वाले क्वेश्चन है। हिंदी में 32 पे मिलेगा या फिर 31 पर मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में 32 पर मिलेगा। तो देखो निम्नलिखित संख्याओं का मानक रूप में लिखो। मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मानक रूप क्या होता है, तो ये जो वैल्यूज लिखी है ये मानक रूप में लिखी हुई है, इन वैल्यूज को मानक रूप कहते हैं। तो इस तरीके से इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 है तो पॉइंट लगा देंगे पहले, फिर 9853। आपको याद रखना है जब भी हम मानक रूप में लिखते हैं तो पहली संख्या के बाद ही पॉइंट आनी चाहिए, मतलब शुरुआत से पहली संख्या के बाद पॉइंट आनी चाहिए। फिर हमें गिनना है पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर
4। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर दें, हो गया मानक रूप में। अब देखो नेक्स्ट में भी क्या है, पॉइंट लगेगा 6 के बाद, मतलब 5 9 5 0, पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो 10 के बाद 4, 1 2 3 4 5 6, तो 3.4 3 0 0 0 और एक और 0, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। लेकिन फाइनल आंसर के लिए आप इस 0 को हटा सकते हो, 3.43 इंटू में 10 की पावर 6। आप 0 यहां से भी हटा सकते हो, पर ये 6 का 6 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होता। पॉइंट के लास्ट में जो 0 आती है उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, हमारा उसको हम लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसको देखेंगे 7.004000000, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9 हो जाएगी। लेकिन हम अगले स्टेप में जो नंबर के बाद की जीरो से उनको गायब कर देंगे और फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है मानक रूप में लिखने का, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पेज नंबर 32 पर था ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका 2.5 पे